वेलकम टू वाइसीज। इंडियन स्टॉक मार्केट में आज कोई भी इंटायरली एआई फोकस्ड कंपनी नहीं है। तो आज हम जो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे वह या तो अपने क्लाइंट्स को एआई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिलीवर करती है या इंजीनियरिंग आर&डी में हेविली इन्वेस्टेड है और अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एआई सेगमेंट की तरफ शिफ्ट कर रही है। आप इन्हें आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज भी कह सकते हैं। एज ऑफ 2022 इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट की वैल्यू 680 मिलियन यूएस डॉलर्स है। आने वाले 5 सालों में यह 33% के आकार के साथ बढ़ेगा। यह एआई स्टॉक्स मिड कैप कंपनीज यानी ऐसी कंपनीज के हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 टू 20,000 करोड़ रुपयों के बीच रहता है। द फर्स्ट इन द लिस्ट एंड द मोस्ट टॉक्ड अबाउट एआई स्टॉक ऑफ इंडिया इज साइएंट लिमिटेड। यह 1991 में इन्फोटेक एंटरप्राइजेस के नाम से हैदराबाद में शुरू की गई थी। इसका डिजिटल प्रोडक्ट साई आग रेगुलेटरी बॉडीज़ के काम को ऑटोमेट कर आसान बनाती है। इस ऑटोमेशन से कॉस्ट और एग्जीक्यूशन टाइम 40% तक घट जाते हैं। साथ ही प्रोडक्टिविटी में 30% का इजाफा होता है। अलॉन्ग विद साई आग इसने साई फास्ट भी लॉन्च किया है, जिससे वेब से लेकर हार्डवेयर डिवाइसेस तक के ऑटोमेशन से सॉफ्टवेयर्स की टेस्टिंग आसानी से मैनेज हो पाती है। साइंट एरोस्पेस एंड डिफेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और सेमीकंडक्टर्स जैसे नीशेस में अपनी इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर ऑपरेशंस तक हैंडल करती है। साइंट का मार्केट कैप 16,000 करोड़ रुपयों से ज़्यादा है। इसका स्टॉक प्राइस 1500 रुपयों के करीब रहता है। पिछले 6 महीनों में इसका शेयर प्राइस करीब 80% बढ़ चुका है। साइंट का ROC 19%, ROE 16% है। इसने साइंट DLM को भी एक्वायर कर लिया, जिससे यह बेटर प्रोटोटाइप्स बना पाएगी। इसका करीब 50% रेवेन्यू अमेरिका से आता है। ट्रांसपोर्टेशन व कनेक्टिविटी सेगमेंट से इसका सेपरेटली 28 से 29% रेवेन्यू आता है। क्लाइंट अपने 90% क्लाइंट्स रिटेन कर पा रही है। करंटली इंडिया की एआई कंपनीज मेनली सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, कम्युनिकेशंस और टेलीकॉम सेक्टर्स को केटर कर रही है। सेकंड एआई बेस्ड मिड कैप स्टॉक जेंसार टेक्नोलॉजीज का है। यह अपने क्लाइंट्स को डिजिटल व टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रदान करती है। जेंसार 2 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस। जेंसार टेक्नोलॉजीज हाई टेक एंड मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर सर्विसेज, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे इंडस्ट्री वर्टिकल्स पर ज्यादा फोकस्ड है। यह आरपीजी यानी रामा प्रसाद गोयनका ग्रुप की फर्म है। इसका मार्केट कैप 11,000 करोड़ रुपीस है। इसका करंट प्राइस 500 रुपीस है। जेंसार का ROCE 14% और ROE 11% है। जेंसार इंडिया के अलावा US, UK, यूरोप और अफ्रीका में भी 30 से ज़्यादा ग्लोबल सेंटर्स के साथ इस्टेब्लिश्ड है। इसका 70% रेवेन्यू US से आता है। पिछले साल इसका स्टॉक प्राइस 96% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ा है। FY23 में अब तक इसका 81% रेवेन्यू एप्लीकेशन सर्विसेज से आया है। इसका 26% रेवेन्यू हाई टेक सेगमेंट से आया है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज द थर्ड स्टॉक, इसका मार्केट कैप 14,000 करोड़ रुपीस है। इसका करंट प्राइस 930 रुपीस है। हैप्पीएस्ट माइंड्स का ROC 27% व ROE 28% है। यह मिड साइज एंटरप्राइजेस और टेक फर्म्स को रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, बिग डेटा, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट जैसे एआई सॉल्यूशंस प्रदान करती है। हैप्पीएस्ट माइंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, डिजिटल सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सेगमेंट को केटर करती है। यह ऑटोमोटिव, बैंकिंग, कंज्यूमर पैकेज गुड्स, ई-कॉमर्स, एजुकेशन, पब्लिशिंग, रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग जैसे वैरायटी ऑफ सेक्टर्स को इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, एडवांस्ड एनालिटिक्स, एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन जैसे नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है। सो फार हैप्पीएस्ट माइंड्स लुक्स लाइक एन AI IT कंपनी ऑफ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स विद अ लॉन्ग रनवे फॉर पोटेंशियल फ्यूचर ग्रोथ। यह 30% का डिविडेंड पे आउट भी दे रही है। अगली AI या यूं कहें IT सॉफ्टवेयर कंपनी में लेजेंडरी इन्वेस्टर मिस्टर भरत शाह भी इन्वेस्टेड है। यह स्टॉक है एफल इंडिया लिमिटेड। एफल इंडिया लिमिटेड का मार्केट
कैप 15,000 करोड़ रुपए है। इसका करंट शेयर प्राइस 1100 रुपए है। एफएल इंडिया के पास कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जिससे यह एआई का इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट्स के एडवर्टीजमेंट्स को सही पोटेंशियल कस्टमर्स तक रेकमेंड करता है। यह 2 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, कंज्यूमर और एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म। यह अपने क्लाइंट्स को एप्लीकेशंस डेवलप कराने में और बिजनेस ऑनलाइन ले जाने में भी मदद करती है। इसका ROC 20%, ROE 18% है। एफएल इंडिया के पास ऐप नेक्स्ट, जैम्प, मास, रेवएक्स, विज्यूरी जैसे प्लेटफॉर्म्स है। तनला प्लेटफॉर्म सर्विसेज क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसने 2021 में वोडाफोन इंडिया के साथ पार्टनरशिप की थी ताकि VI के कस्टमर्स को बेटर क्लाउड बेस्ड मैसेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। साथ ही एयरटेल, फ्रेंच टेलीकॉम कंपनी SFR और UAE बेस्ड एटिसलैट भी इसकी क्लाउड कम्युनिकेशन और मैसेजिंग सर्विसेज यूज करती है। तनला प्लेटफॉर्म्स का मार्केट कैप 15,000 करोड़ रुपए है। इसका करंट प्राइस 1,000 रुपयों के करीब रहता है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज 37% व रिटर्न ऑन इक्विटी 31% है। यह डेट फ्री कंपनी है। इसकी प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ अच्छे से बढ़ रही है। पिछले 3 सालों में इसका स्टॉक प्राइस 116% के कागज के साथ बढ़ा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड इंडिया और ग्लोबल क्लाइंट्स को डेटा सॉफ्टवेयर डेवलप कर प्रोडक्ट मार्केटिंग और टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सोनाटा आने वाले 3 सालों में डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड सर्विसेज से $500 मिलियन का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है। इसके क्लाइंट्स इंक्रीजिंगली मॉडर्नाइजेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यह रेलवेज, ट्रैवल और एयरलाइन कंपनीज को एनालिटिक्स, क्लाउड और बिजनेस प्लानिंग सर्विसेज प्रदान करती है। सोनाटा ने ब्रिक एंड क्लिक रिटेल प्लेटफॉर्म, रिजोपिया डिजिटल ट्रैवल प्लेटफॉर्म और AI पावर्ड कस्टमर एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म कोडो जैसे कई सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं। इसका शेयर प्राइस 1,000 रुपये है। मार्केट कैप 14,000 करोड़ रुपए है। सोनाटा का ROC 39% व ROE 37% है। पास्ट 1 ईयर में सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 101% के कागज के साथ बढ़ा है। अगला AI स्टॉक एक ओवर वैल्यूड कंपनी का है जिसकी PE और स्टॉक प्राइस जैसे फाइनेंशियल्स ओवर वैल्यूड है, लेकिन यह AI बेस्ड कंपनी शॉर्ट टर्म में अच्छे क्वार्टरली रिटर्न्स दे सकती है। So the next stock is that of BLS International Services Limited. इसका प्राइस टू इक्विटी रेशियो 48 है और करंट शेयर प्राइस 240 रुपये है। पिछले 3 सालों में इसका स्टॉक प्राइस 131 के कागर के साथ बढ़ा है। BLS इंटरनेशनल वीज़ा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग के टॉप 3 ग्लोबल प्लेयर्स में से एक है। With its presence in visa, passports, consular, citizen services in 62 countries, इसके पास 36 गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं। यह BLS ग्रुप की कंपनी है। यह पूरे विश्व में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका मार्केट कैप 9,000 करोड़ रुपए है। ROC 32% व ROE 29% है। आपने कौन से AI स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है? कमेंट करके बताएं। थैंक यू।